सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों ने नारुतो सीरीज में बहुत सारे गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट देखे होंगे। वैसे तो नारुतो सीरीज का हर मूवमेंट गूज़बम्प्स ही देता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मूवमेंट्स के बारे में जो कि लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वैसे एक सबसे जरूरी बात, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत दिखे तो मुझे बता जरूर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन 5 मूवमेंट्स के बारे में। नंबर 5, जब माद्रा शिनोबी अलायंस से फाइट कर रहा होता है, तब पूरी की पूरी शिनोबी अलायंस उसकी पावर्स को देखकर शॉक हो जाती है एंड इवन कुछ शिनोबिस के तो वेपन तक छूट जाते हैं। और उसी टाइम पर माद्रा समन कर लेता है मेटेओर को, और जिसे देखकर तो सब कहते हैं कि ये तो जिंदा मौत है। और गारा तो ये तक बोल देता है कि दिस इज द पावर ऑफ अ गॉड। एंड ये लाइन तुम लोगों ने किसी न किसी एडिट में जरूर सुनी होगी। नंबर 4, वॉर के दौरान जब 10 टेल्ड अपना टेल्ड बीस्ट बॉम्ब यूज करता है, तब वहाँ सारे शिनोबिस वॉल्स बनाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं एंड 8 टेल्ड भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन इन सब के इतनी कोशिश के बाद भी वो बॉम्ब नहीं रुकता, बट फिर वो अपने आप ही अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक हुआ क्या। और तभी एंट्री होती है हमारे 4th होकागे लॉर्ड मिनाटो नामिकाजे की, जिसे देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को इतने सारे शिनोबिस और 8 टेल्ड भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे, उस बॉम्ब को मिनाटो ने 1 सेकंड में ही गायब कर दिया। एंड लिटरली बंदा पूछता है कि एम आई टू लेट। अरे भाई तू बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचा है, सबके मुंह में आ रखे थे, ये तो तूने आके बचा लिया। वेल आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, जब कोनोहा पर 9 टेल्ड अटैक हुआ था, तब हमें ओबिटो वर्सेस मिनाटो की फाइट देखने को मिली थी, एंड जिसमें हमने देखा था कि माद्रा की ट्रेनिंग के बाद ओबिटो के स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुके थे एंड उसके साथ ही उसकी कामुई, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। सीरियसली इस एक एबिलिटी की वजह से ओबिटो की क्या हाइप बनी है भाई, हर कोई उसे हैकर उचिहा बोलता है। लेकिन स्टिल मिनाटो ने उसकी वीकनेस को ढूंढ लिया था और उसके बाद रासिंगन से क्या धोया है उसको, वैसे ही जैसे एक टीचर किसी बैक बेंचर को कूटता है। अरे भाई उसका स्टूडेंट है, वो कूटेगा तो सही रास्ते पे भी तो लाना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जब टोबिरामा ने अपना रिवर्स साइकोलॉजी यूज किया था माद्रा पर, जब माद्रा के रिवाइव होने के बाद सास्के उसके साथ फाइट कर रहा होता है और रीएनिमेटेड टोबिरामा वहीं जमीन पर पड़ा होता है बिकॉज ऑफ द 6 पाथ रोड्स। हाँ, माद्रा ने उसे स्टैब किया था। उस टाइम माद्रा के दिमाग में सास्के को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी टोबिरामा उसे जानबूझकर रोकता है। वो जानता था कि अगर मैं माद्रा को उसे मारने के लिए रोकूंगा तो माद्रा उसे जरूर मारेगा, एंड इसी वजह से माद्रा सास्के को सेल्फी स्टिक बना देता है। एंड एज यू नो, ये देखकर टोबिरामा को काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और नंबर 1 जानने से पहले अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक जरूर कर देना। सो नंबर 1 पर जो मूवमेंट है वो है नारुतो ओजी से। चुनिन एग्जाम के दौरान जब गारा और सास्के की फाइट हो रही होती है, उस टाइम सास्के अपनी चिदोरी से वार करता है गारा पर, एंड जिसकी वजह से गारा की सैंड का डिफेंस टूट जाता है और वार सीधा उसके सीने पर लगता है, और इस वजह से उसकी सीने से खून आने लग जाता है, जिसे देखकर तो गारा अपना आपा ही खो देता है, क्योंकि पहली बार उसने अपना खून देखा था। और उसके बाद गारा क्या रूप दिखाता है भाई, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको इस सीन से डर ना लगा हो और जिसको इस सीन से गूज़बम्प्स ना आए हो। वैसे आपका इन 5 सीन्स में से कौन सा ज्यादा फेवरेट है, बताना जरूर। और अब मैं चैनल पर लॉन्ग वीडियोस भी डालने वाला हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।